इस लेक्चर में, इस क्लास में हाउ टू सिलेक्ट स्ट्रीम्स आफ्टर 10th के बाद आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो, जब आप 10th पास करते हो फिर कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, वो हम बच्चों को यहाँ बताने वाले हैं। जो बच्चे पास हुए हैं उन सभी बच्चों को मुबारक है, और जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, जिन बच्चों का बैकलॉग आया है, जो बच्चे फेल हुआ है, आप सभी बच्चों को हार नहीं माननी है। आपको मेहनत करना है, आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है, मेहनत करना है, अपने आप को रगड़ना है, और जितना आप अपने आप को रगड़ोगे, मेहनत करोगे, और तभी जाकर आप कामयाब हो जाओगे। आफ्टर 10th, जब आप 10th पास करते हो फिर आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ये हम बच्चों को यहाँ बताने वाले हैं। एज अ ब्रदर, एज अ टीचर मैं आप सभी को इतना कहूंगा, जब आप 10th पास करते हो, 10th के बाद आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ये हम बच्चों को यहाँ बताने वाले हैं। 3 सिंपल स्टेप्स फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन विच इज बेस्ट आफ्टर 10th। आज डिमांड ऑफ मार्क्स, जिसको 450 प्लस आए हैं या 350 आए हैं या 250 आए हैं, वो बच्चा मेडिकल लेता है। क्या फायदा बच्चे? जिस बच्चे को 450 प्लस आए हैं, जिस बच्चे को 350 आए हैं, जिस बच्चे को 250 मार्क्स आए हैं, वो भी मेडिकल लेता है। बच्चे ये मेडिकल है। मैं सभी बच्चों को कहता हूं एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, कि ये मेडिकल है, ये कोई वो हल्का सब्जेक्ट नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को अगर प्रिपेयर आई फिजिक्स या केमिस्ट्री, अल्लाह कसम ये पास होना मुश्किल है, मेहनत लगती है उसमें। सिंपल आपको स्ट्रीम्स में 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पहला आपको मिल जाएगा साइंस, उसके बाद मिलेगा आर्ट्स, उसके बाद मिलेगा कॉमर्स। अब ये बच्चों पे डिपेंडेंट है, ये आप पे डिपेंडेंट है, आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो। जिसको 450 प्लस आए हैं इस साल 10th में, वो भी मेडिकल लेता है। जिसको 350 है वो भी मेडिकल लेता है। जिसको 250 वो भी मेडिकल लेता है। क्या बताया यार, ये मेडिकल है, ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई टाई नहीं है। मेडिकल है, इस मेडिकल यार, ये साइंस है, इसमें मेहनत करना कंपलसरी है, रगड़ना आपको कंपलसरी है इसमें। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं ये खिलौना नहीं है। मेडिकल इज नॉट अ टॉय, मेडिकल इज नॉट अ टॉय, इट इज नॉट अ खिलौना। मेडिकल इज खिलौना नहीं है, ये साइंस है, इसमें रगड़ना जरूरी है, अपने आप को रगड़ना ये जरूरी है। साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, इन 3 सब्जेक्ट में आपको रगड़ना जरूरी है, आपको मेहनत करना जरूरी है। जब आप सभी बच्चे 10th करते हो फिर आपके पास ये 3 ऑप्शंस आते हैं, या तो साइंस लेना है, या तो आर्ट्स लेना है, या तो कॉमर्स लेना है। इन 3 में आपको जाना चाहते हो। जिस बच्चे के 250 आया है, आप इमेजिन करो जब वो मेडिकल लेगा क्या वो पढ़ेगा? तम गई पे बेगस सवार दिन मे चवान 5 सवार, बाकी उनका मसला नहीं होता उधर। वो जाते हैं कोचिंग, अपने आप को सवारी मिलती है उनको, और बैग को भी सवारी मिलती है। ये आप पर डिपेंडेंट है, आप किस फील्ड में, किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, कौन सा स्ट्रीम आप लेना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंडेंट है। बस मेरा काम है एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, मैं आपको गाइड करूं। आपके मार्क्स आए हैं 450 प्लस, तो आपको मेडिकल लेना तय है, मगर लेकिन उसमें भी आप, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ले सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है नहीं ले सकते हो। जिस बच्चे को 450 प्लस आए, 350 प्लस आए, या 250 आए हैं, अगर आपको साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप आराम से ले सकते हो, आप आराम से ले सकते हो। मगर ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको इंटरेस्ट है साइंस पढ़ने में, मेडिकल पढ़ने में, आर्ट्स पढ़ने में, कॉमर्स पढ़ने में। जो फर्स्ट पे आ रहा है वो आ रहा है साइंस, तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो साइंस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हमने बहुत उखाड़ा है, हमने बहुत कुछ उखाड़ा है, हमने बहुत कुछ किया है, हमने 10th पास किया, तो अब उनको लगता है हम तो ऊपर है, हमने बहुत कुछ उखाड़ा है। मगर लेकिन मैं बच्चों को इतना कहता हूँ, अभी 2 साल है बाकी, अभी PUC और TDC, ये 2 साल जो होते हैं ना, इसमें रगड़ना कंपलसरी है, मेहनत करना कंपलसरी है। 3 सब्जेक्ट में, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, तो इनमें आप जा सकते हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका इंटरेस्ट है, जब आपका दिलचस्पी है। साइंस में क्या है, साइंस डिवाइड किया गया है 2 पार्टों में, पहला है मेडिकल, उसके बाद है नॉन मेडिकल। जिस बच्चे को मेडिकल लेना है, एज अ डॉक्टर बनना है, उसको PCB लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है। जिस बच्चे को इंजीनियर JEE कुछ भी बनना है, उसे नॉन मेडिकल लेना है, उसे PCM लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है। नंबर 2 पे आर्ट्स आ रहा है। आर्ट्स में SST वाले सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, ये SST वाले सब्जेक्ट इसमें आते हैं। उसके साथ उर्दू, बहुत सारे बुक्स आते हैं इसमें आर्ट्स के रिलेटेड, और आप वो भी ले सकते हैं। नंबर 3 पे है कॉमर्स आ रहा है। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, अकाउंट, एक्स्ट्रा बहुत सारे इसमें भी बुक्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आप इन 3 सब्जेक्ट्स में, 3 स्ट्रीम्स में किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंडेंट है। जब आपका इंटरेस्ट होगा तभी ये पॉसिबल होगा। 2 तरीके बच्चे होते हैं, पहले होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, उसके बाद होते हैं अकॉर्डिंग टू कैरियर और गोल। जो साइंस लेते हैं इंटरेस्ट के बेस पे, दिलचस्पी के बेस पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं इंटरेस्ट के बेस पे, दिलचस्पी के बेस पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं इंटरेस्ट के बेस पे, दिलचस्पी के बेस पे।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस लेते हैं कैरियर के हिसाब से, अपने मकसद के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपने मकसद के हिसाब से, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू कैरियर, अपने कैरियर के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं अपने गोल के हिसाब से, अपने मकसद के हिसाब से। कोई बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है, कोई बच्चा मेडिकल लेना चाहता है, कोई बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है। अगर आप सभी बच्चों को इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है तो ले सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कैरियर के बेस पे उस मकसद को पूरा करने के लिए वो लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल लेते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल लेते हैं इंटरेस्ट के बेस पे, दिलचस्पी के बेस पे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं दिलचस्पी के बेस पे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं दिलचस्पी के बेस पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं कैरियर के हिसाब से, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल लेते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स लेता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। और मुझे यही बेस्ट लगा है। ये जो 3 स्ट्रीम्स यहाँ पे है, ये जो 3 सब्जेक्ट स्ट्रीम्स यहाँ पे है, इनमें अगर आपका मकसद छुपा है, गोल छुपा है, आप अच्छे से ले सकते हो। ऑन द बेस ऑफ मार्क्स के बेस पे, रिश्तेदार के बेस पे, ग्राउंड के बेस पे आप सब्जेक्ट लेते हो, फिर आप पछताते हो। ये जो 2 साल होते हैं ये बहुत बड़े क्रूशियस होते हैं। इनमें आपको रगड़ना, मेहनत करना, ये आपको मेहनत करना है, आपको खुद को रगड़ना है, तभी जाके आपको ये पूरा हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, जिस फील्ड में आपका मकसद छुपा हुआ है, चाहे वो कॉमर्स में है, चाहे वो आर्ट्स में है, चाहे वो साइंस में है, आप ले सकते हो अच्छी तरीके से। जो बच्चे पास हुए हैं उनको मुबारक है। जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, कमबैक करना है, लड़ना है, मेहनत करना है। मार्क्स के बेस पे, रिश्तेदार के बेस पे, घरवालों के बेस पे अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो आप आखिरकार पछताओगे और फिर ये बोलोगे सर हमने लिया ही क्यों। इसीलिए ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपका मकसद छुपा है वही फील्ड लो, वही स्ट्रीम लो। जिसमें आपका मकसद छुपा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वही स्ट्रीम ले सकते हो, वही सब्जेक्ट आप ले सकते हो।